नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने सर्वनाम पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आज के दौर में जो लॉकडाउन में चल रहा है उसमें आप पढ़ते ऑनलाइन जरूर हैं, लेकिन हर चीज स्पष्ट नहीं होती। तो आज के समय में व्याकरण का जो सर्वनाम पाठ है मैं उसे पढ़ा रहा हूं। सर्वनाम। राम किताब पढ़ता है, राम पाठ याद करता है, राम बाजार गया, राम फुटबॉल खेला। बार बार आपने देखा कि वाक्य में राम 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 आ रहा है। इस शब्द को सुनकर वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब शब्द को सुनकर वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे रोकने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए हम उसके जगह पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। राम किताब पढ़ता है, वह बाजार जाता है, वह गेंद खेलता है, उसने पाठ याद किया, अच्छा लगा। तो ये काव्य है और साहित्य व्याकरण है। इसमें व्याकरण वाक्य की काव्य की शुद्धता को व्यक्त करता है। तो शब्दों की संज्ञा, शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, बार बार संज्ञा शब्द एक ही आए उसे रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, उसका, कौन, स्वयं आदि। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। आपको समझ में आ गया? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। व्याकरण में वैसे सबसे अधिक भेद इनके पाए जाते हैं। आगे उनके उपभेद वगैरह जोड़े तो अधिक होते हैं। या छोटा परिवार सुखी परिवार का सिद्धांत नहीं मानता। सर्वनाम कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी बात को कहने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में कहा जाए और वहां न हो उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी बात को कहने वाला, जैसे मैं, हम लोग, हम सब, हमने, हमको। सुनने वाला तुम, आप लोग, तुमने, तुम्हारे, तुम सबने,
तुमको आदि। और जिसके बारे में कहा जा रहा वह नहीं होता, जैसे वह, उसने, उसका, उनसे, ये शब्द सारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह उसी का घर है, यह जो है उसका स्पष्ट कर रहा है, यह रमेश की किताब है, रमेश की ही है, उसने रमेश को किताब दी, उसने, यह जो है स्पष्ट कर रहा है, यह, वह, यही, वही, उसी ने, ये निश्चय पूर्ववाचक सर्वनाम है जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा है कि यह उसी का है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से यह स्पष्ट हो कि कोई संज्ञा है लेकिन क्या है, किसका है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बाहर कोई है जरूर लेकिन कौन है इसका पता नहीं चल रहा, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ गिरा है लेकिन क्या गिरा है ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए कोई और कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से हमें उत्तर की संभावना होती है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सीमंत ने क्या किया, भुवन कब उठता है, वैभव कुलकुले क्या करता है, उसने कब प्रश्न हल किया, वह क्यों नहीं जवाब देता, क्या, क्यों, कब, कैसे, इन प्रश्नों के से हमें, इन शब्दों से, संज्ञा सर्वनाम शब्दों से हमें उत्तर की संभावना मिलती, उत्तर मिलता है। क्या का उत्तर मिलेगा, कौन का उत्तर मिलेगा, क्यों का उत्तर मिलेगा, कब का उत्तर मिलेगा, इसलिए ये सभी शब्द जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। आगे आता आपका निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग किया जाता है, अपने लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने अपने आप काम कर लिया, वह स्वयं बाजार चला गया, वह खुद अपना प्रश्न हल करता है। स्वयं, निज, खुद जो ये शब्द हैं यह निजवाचक सर्वनाम हैं। अब आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आप जिससे बात कर रहे थे वह मेरा मित्र है। जिसकी, उसकी, जो, जैसा, वैसा, जिसने, इनके द्वारा संबंध स्थापित किया जा रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। किसी बात को कहने वाला जो होता है वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम, हमने, हमको, हम सब ने, ये उत्तम पुरुष होते हैं, किसी बात को कहने वाला।
सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम, आप, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला उस बात को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए वह वहां न हो, वह बाजार चला गया, उसने अपना पाठ याद किया, वे सब बड़े अच्छे बच्चे हैं, वे नटखट हैं, जो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, वे अन्य पुरुष हैं। इस प्रकार से मैंने आपको सर्वनाम पाठ पढ़ाया। सर्वनाम में बताया आपको कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, कौन, कहां, कब, कैसे आदि। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए वह वहां न हो, उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वही बच्चा है जो विद्यालय में प्रथम स्थान पाए। तो यह वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक। बाहर कोई खड़ा है, कोई वहां, उसने कुछ रख दिया, क्या रखा इसका पता नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से हमें उत्तर की संभावना होती है उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, क्यों, कब, कहां। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपनापन, स्वयं, खुद, ये कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम 2 संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिससे आप बात कर रहे थे वह मेरा पड़ोसी है, आदि। अब आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। किसी बात को कहने वाला उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, हम, हमने, हम सबको आदि। सुनने वाला उस बात को, जैसे 2 बात कर रहे हैं तो एक कहने वाला हो गया, दूसरा सुनने वाला, तो जो सुनने वाला होता है वह मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम, आप, तुमने, तुम सबने, आप लोगों ने आदि। अन्य पुरुष जो होता है वह जिसके बारे में बात किया जाए वह वहां नहीं होता, उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। जैसे वे अच्छे व्यक्ति हैं, वे लोग घूमने गए, वह सब आपस में बात झगड़ा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से वे अन्य पुरुष है। मैंने आज आपको सर्वनाम पाठ पढ़ाया। इसमें कोई भी जता मैथ से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित या हिंदी से संबंधित राम कथा, महाभारत जो आपके सिलेबस में है उसके अनुसार यदि कुछ भी पूछना है आप मेरे नारायण वर्ड्स ग्रुप, नारायण स्टडी वर्ड्स ग्रुप पर आप संपर्क कर सकते हैं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए यदि आपके पास कोई भी समस्या हो हिंदी व्याकरण से संबंधित तो आप जान सकते हैं। अगली वीडियो में आपको विशेषण पाठ से संबंधित दूंगा। या आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।